मोदी साहब को आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहते हैं भी जल्दी से मान ना जाए, मान गया तो मजा को नहीं आना, अभी मजे आने लगे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं ढूंढियावाली गांव में। और यहां ढूंढियावाली गांव में आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किसानों के द्वारा, किसान संगठनों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था। वो भारत बंद के आह्वान के चलते ढूंढियावाली गाँव के अंदर आप देख सकते हैं कि आसपास के 10 से 15 गाँव के जो तमाम किसान हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे डबवाली और एलनाबाद जाने वाले जो स्टेट हाईवे को यहाँ पे रोके हुए हैं किसान। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रोके हुए हैं, इमरजेंसी सेवाओं के लिए बीच में अगर कोई एम्बुलेंस आती है या कोई इमरजेंसी सेवाओं के लिए किसी साथी को इधर उधर जाना होता है तो उसके लिए रास्ता खोला भी जा रहा है। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो आने जाने वाले लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था, खाने की, लंगर की व्यवस्था भी यहाँ पे इन तमाम किसान साथियों के द्वारा की गई है। क्योंकि अगर जब हम बात करें तो दिल्ली के टिकरी बॉर्डर या सिंगी बॉर्डर पे जो धरना चल रहा है वहाँ पे लगातार 24 घंटे लंगर की सेवा चल रही है। तो उसी तर्ज पे ढूंढियावाली गांव के अंदर भी किसानों का ये जो धरना है, इस धरने पे भी लंगर की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से की गई है। यहाँ पे तमाम जो किसान हैं आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं किसान। अपनी इस जो भारत बंद के आह्वान को सफल बनाने के लिए बहुत अच्छी लगन के साथ यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चलिए हम यहाँ पे 2-4 किसानों से बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले जसवंत कसवां जी हमारे साथ मौजूद। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस धरने को लेकर? ये हमारे जो किसान यूनियन जो संगठन है किसानों का, उसके द्वारा आज 8 तारीख निर्धारित की गई थी भारत बंद के लिए। तो उनके आह्वान पर यहाँ सारे किसान साथी जो हैं वो उस मुहिम को और मजबूती देने के लिए स्टेट हाईवे पे आज धरने पे ढूंढियावाली गांव में बैठे हैं। ठीक है, 3 बजे तक रहेंगे? 3 बजे तक जो टाइम उन्होंने 3 बजे तक दिया है, 3 बजे तक रहेंगे। अगर फिर भी कोई आदेश और आता है ऊपर से हमारे जत्थेबंदियों का तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। चलिए, एक किसान और मेरे साथ मौजूद हैं जी, शिषपाल जोरड़ जी। जोरड़ साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी संख्या में किसान इकट्ठे हुए हैं। आज जो किसान इकट्ठे हुए हैं, भारत बंद 8 दिसंबर का जो भारत बंद था उसको लेके आज सारे किसान इकट्ठे हुए हैं। हमारे दिल्ली से जो मैसेज आता है उस मैसेज की हम पालना करते हैं। तो इसी बात को लेके हम सारे 10-11 गांव के किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और गांव ढूंढियावाली की तरफ से ये पूरे गांव को चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था की गई है। तो हम किसानों की, सभी किसानों की यही मांग है कि जो ये 3 काले कानून आए हैं, ये काले कानून रद्द किए जाए। हमारा कोई स्पेशल आह्वान नहीं है। हमें जो दिल्ली में जो हमारे बड़े संगठन बैठे हैं, जत्थेबंदियाँ बैठी हैं किसानों की, उनके द्वारा 2 आदेश आते हैं। सारे हमारे बड़े नेता, अनुभवी नेता सब दिल्ली को कूच कर गए हैं। हम जो कार्यकर्ता हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, वो सब यहाँ पर हैं। और एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते मुझे ये आदेश मिला था कि आप अपने एरिया के अंदर रोड जाम करवाएं। तो वहाँ पर मुझे ढूंढियावाली गाँव की तरफ से मैसेज मिला कि इस एरिया की अगुवाई हम लोग करेंगे और हमारे गांव के अंदर आपकी सारी तरह की व्यवस्था की जाएगी और पूरा गांव और पूरी मार्केट आपका सहयोग करेगी। किसान वो एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं, जिसको भी जहां मैसेज पहुंचा है, जो हमारे आसपास के लगभग 15 से 20 गांव हैं, जिस किसान को जैसे भी किसान मजदूर जो भी सब संगठन, मार्केट आप देख सकते हैं, हमारे बस स्टैंड की मार्केट के कोई दुकान बिल्कुल सुबह से कोई भी नहीं आया। सभी ने हमें कल ही इस चीज़ का मैसेज दे दिया था, हम आपके साथ हैं, आप जो भी प्रदर्शन और इस बंद के लिए करना चाहते हैं यहाँ पर किए। और उसके साथ साथ गांव वालों ने हमें सहयोग दिया है भी चाय और लंगर का प्रोग्राम हम गांव की तरफ से यहाँ करेंगे। तो इसके लिए हमें सभी आसपास के गांवों को मैसेज दिया भी हम यहाँ सेंटर में हमारा गांव है, अगर आप यहाँ आते हो तो हम इसको अच्छी तरह से कामयाब करने के लिए बंद को तो यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं। तो जिनको मैसेज मिला, जैसे भी आसपास के गांव हैं, बाइया, सैनपल, कोठे हैं, बनी है, बचेर, नथोर, बनी, इधर से गिंदड़ है, खाजाखेड़ा, नाईवाड़ा, जगीरपुरा, हरीपुरा, जो भी सादे वाला, मत्तू वाला, जो भी जितने भी गांव आस पड़ोस के हैं जिनको भी मैसेज पहुंचा, वो अपना साधन लेके अपनी तरफ से जितनी भी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा गया, सभी ने यहाँ आकर सहयोग दिया है। उन सभी का भी हमारे गांव की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ये देखिए, पूरा भारत बंद है। इसके बाद कल हम दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल दिल्ली पहुँचेंगे
और सेंटर सरकार को बता देंगे भी आपकी तानाशाही रवैया नहीं चलेगा, आपको हमारे आगे झुकना ही पड़ेगा। झुकना क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमारी बात जो है वो सच है, हम अपने हक मांग रहे हैं। आपने देखा होगा पहली बार ऐसा हुआ है भी लोग कुछ मांगने नहीं जा रहे, लोग कहते जो आपने दिया हमें वो नहीं चाहिए, आप अपना अपने पास ही रखो। सरकार कह रही है अभी ये बिलों का फायदा है, तो जब किसान को ये फायदा कराना नहीं तो आप भाई क्यों कर रहे हो? आप रखो ना अपना फायदा आपके पास, हमें ये फायदा नहीं चाहिए। तो बाकी आपको बता दिया जी, कल हम दिल्ली जाएंगे तो बाकी की बात आपको बाद में पता चल जाएगी। शुक्रिया बातचीत के लिए। कुछ किसान हो रहे हैं, भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमें जो हमारा हक है वो हमें वापस दिया जाए, तो इसलिए हमें यही। चलिए, कुछ किसान यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं इस पूरे धरने पे। तो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। दूसरी बात आपका के हरियाणा का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप इतने दिन से संघर्ष चल रहे हैं तो आप दिखा रहे हो इसको, सोशल मीडिया की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो डुडियाँ वाली गांव में हम पहुँचे हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रबंध इन्होंने बढ़िया कर रखा है, खाने पीने का, नाश्ते का। तो हम जब राजा का फर्ज होता है प्रजा को खुश करना या प्रजा की जो भी कोई मजबूरियाँ उनको हल करना, उनकी कोई तकलीफ़ है तो वो हल ना करे तो प्रजा दुखी होगी। वो हो गया जब मालिक और चोर में फ़र्क नहीं है, वो राजा चोर बन गया। पहले तो सीधा कह रहे थे भी चोर है, विपक्ष कह रहा था, लेकिन अब आम आदमी कह रहा है भी मोदी चोर है और वो कर रहा है। अब वो किसानों के साथ है ना, गुपचुप करके किसानों को बिल्कुल खत्म करना चाहता है किसानी को। मोदी साहब को आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहते हैं भी जल्दी से मान ना जाए, मान गया तो मजा को नहीं आना, अभी मजे आने लगे हैं, वो जल्दी से ना मान जाए बस। हाँ, एक और है वो वहाँ से आ रहे हैं सोशल मीडिया कह रहे हैं अगर आज भी मोदी कानून वापस ले लेना तो हमारे सरदार भाई, पंजाबी भाई, बागड़ी भाई बेटे वो कह रहे 1 महीना तो हम दिल्ली फिर भी नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पे बैठे रहेंगे। मन लग गया वहाँ पे दिल्ली करावांगे। दिल्ली ने किसानों का दिल जीत लिया, ऐसी बात किसानों के द्वारा कही जा रही है। चलिए, कुछ और किसान मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपका एक ऐसा चैनल रहा जिसने 2 महीने पहले भी इस आंदोलन को उठाया। और उसके बाद में सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, अगर जीएसटी इस देश में लगती है तो व्यापारियों को पता नहीं है, नोटबंदी होती है तो भारतीयों को पता नहीं है, और किसानों के ऊपर अगर 3 काले कानून बनाए जाते हैं तो किसानों को पता नहीं है। तो क्या इस देश का जो पूर्ण तरीके से पूरा जो ढांचा है उसको चलाने के लिए 5 या 4 ही व्यक्ति तय करेंगे कि अब क्या करना और क्या नहीं? उसके बाद में मैं सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहूँगा मेरे इन किसानों का, लाखों की संख्या में बहन बेटियां सड़कों पर बैठी है, रोटियां बना रही है, और जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है वो आंखें बंद कर कर बैठी है, और कंगना तय करेगी कि किसानों को फसल कहाँ बेचनी है कहाँ नहीं बेचनी है, उसकी मीडिया चर्चा करी है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को पिछले 3 महीनों से लगातार उठाया है। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। एक किसान और यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने भी कुछ बोलना है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ आने वाली पीढ़ी को भी, ऐसे जो नेता चुने हैं हमने, हमारी गलती हुई है। नेता चुनो तो उसके पत्नी हो घर में, जो वो बाहर कोई गलती करके आए तो उसको सुधार लेगी, वो उसको मनाएगी, उसको डांटेगी भी, तू गलत बोली आया। ये रंडो बंडों की सरकार, इसने किसान का नहीं हर वर्ग का, किसान से लेके कर्मचारी से लेके जो किसानों के ही पुत्र थे उनको ये कभी किसी को सस्पेंड कर देते हैं, कभी किसी को इधर से उधर घेर देते हैं, ऊपर से कभी कहते हैं नशा छुड़ा देंगे। कहाँ से छुड़ा देंगे ये? तो इनकी सरकार के बारे में मैं आने वाली पीढ़ी को, मैं इन गांव नथोर से सैकड़ों आदमी लेकर आया हूँ, मैं इनका दादा चाचा लगता हूँ, मैं इनकी अगुवाई करता हूँ। आगे ये नौजवान है, पीछे मैं हूँ। मैं डटूंगा नहीं, मैं हटूंगा नहीं जब तक मोदी अपने 3 काले कानून वापिस नहीं लेगा। इनकलाब जिंदाबाद। अगुवाई करने वाले ये किसान हैं, और आगे जो है इन्होंने युवाओं को कर रखा है, और उनके पीछे पीछे जो है ये चल रहे हैं। एक सरदार जी और है जी। एक भाई साहब, एक बात और है, ये चाहे किसी भी पार्टी का कोई पहले ले को राजी था, इन बिलों को कोई नहीं राजी था। ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये पवार पर जैसे बोल रहे थे, ये मतलब ये सुर कैसे बदल गए पवार साहब के।
केजरीवाल के सुर कैसे बदल गए, उसके कैसे बदल, इनके सुर कैसे बदले। जब कह रहे थे भी हम 15 लाख डालेंगे तो बाद में कह दिया ये जुमला है। इनके सुर किसने बदला है, इसका जवाब देना। जी 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 जी, मोदी साहब से जवाब मांगते हो आप इस चीज़ का? हाँ जो है ना, फिर क्यों नहीं डाला, सुर तो इनके भी बदल गए ना। जी 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 जी। इसके पार्टी का तो मसला नहीं किसी का रहा, कोई भी पार्टी हो देश की। चलिए, शुक्रिया जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि किसान आंदोलन जो है वो यहाँ पे किसानों के द्वारा जो भारत बंद का आह्वान किया गया था वो डुडिया वाली गाँव में आसपास के 10 से 15 गाँव के किसान जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और पूर्णतः भारत बंद का आह्वान जो है वो सफल साबित होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और अब लगभग 1:45 का समय हो चुका है और 1:45 तक डुडिया वाली व इसके आसपास के गाँव के मार्केट जो वो नहीं खुली है और किसानों का साफ तौर पे ये भी कहना है कि किसान आंदोलन में अब उनको मज़ा आने लगा है। दिल्ली ने किसानों का दिल जीत लिया है, ऐसे में दिल्ली को वो इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाले। और मोदी जी से आह्वान किया है कि मोदी जी जल्दी से मान मत जाना, क्योंकि उनका अब दिल्ली छोड़ने को मन नहीं कर रहा। किसान और ज़्यादा दिल्ली जा रहे हैं, जिससे कि अगर आप मान गए कल की मीटिंग में तो किसानों को जो है वो उसी समय वापस आना पड़ेगा, जो कि किसान नहीं आना चाहते। तो ऐसे में अब सरकार पे डिपेंड करता है कि 9 तारीख को क्या कुछ मीटिंग में सामने आता है, क्या कुछ फैसला होता है। लेकिन किसान जो हैं वो अपने आंदोलन को लेकर के लगातार एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।